ये बताइए कि अपना कस्टमर आ रहा है आपके पास, गाहक आ रहा है, कारोबार कैसा चल रहा है? अल्लाह पाक का शुक्र है आ रहा है, लेकिन उस कंडीशन में नहीं आ रहा जिस तरह हमारा पहले कारोबार हुआ करता था। हम 400-500 दाना बेच के जाया करते थे, आजकल 30-40 पे है। क्या वजह, इसकी क्या वजह? वो महंगाई है सर, इसकी वजह। आईएमएफ से तो लोन मिल गया हुकूमत को। हाँ, हुकूमत को लोन तो मिल गया, चलो हुकूमत का निज़ाम तो चलेगा, लेकिन हमारा निज़ाम तो ख़राब है। वो कहते हैं ये आईएमएफ का लोन मिला है, उससे हुकूमत का निज़ाम चलेगा, वुज़रा का निज़ाम चलेगा, लेकिन गरीब का निज़ाम नहीं चल पा रहा। तुम क्या खा रहे हो? कुर्बानी खा रहा सर। क्या करते हो? फ्रूट के काम करता हूँ। कैसा चल रहा है फ्रूट का काम? बेहतर है थोड़ा बहुत, पर उससे आपका नहीं है जैसे पहले काम होता था। पहले से मुराद क्या है? मतलब कि पहले ज़्यादा माल बिकता था, अभी कम बिकता है अभी कम बिकता है, उसकी क्या वजह है? महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से कहते हैं कि पहले माल ज़्यादा बिकता था, अब माल कम बिकता है। आगे चलते हैं। आपने माशाल्लाह केले शेले बड़े लगाए हुए हैं, ढेर लगा हुआ है, और अब तो कुछ दिन भी काफ़ी गुजर गया है, तो क्या सेल वगैरह ठीक नहीं हो रही? नहीं, अभी नहीं हो रही सेल, मौसम की वजह से। सिर्फ मौसम की वजह इसमें? उसके अलावा हालात ठीक हैं? आप खुश हैं महंगाई से? खुश हैं जी, हम खुश हैं। ये अभी आईएमएफ से लोन भी हो गया है, डॉलर भी सस्ता हो गया है, तो ये इससे कोई अच्छे इकदाम आपको नज़र आ रहे हैं? जी आ रहे हैं और होंगे इंशाल्लाह। ये बड़े पुरुमीद हैं, ये कह रहे हैं कि जो आईएमएफ से लोन भी हुआ है या डॉलर भी सस्ता हुआ, तो आने वाले दिनों में जो है वो हालात बेहतर हो सकते हैं। तो ये खुशाइंद बात है कि कुछ लोग इस दौरान भी जो है वो मुतमईन नज़र आ रहे हैं। कैसे हालात चल रहे हैं महंगाई में? क्या शॉपिंग आप कर रही हैं? बस महंगाई में जो 2000 से मैं इतवार बाज़ार का एक हफ़्ते का सामान ले जाती थी, अब वो मुझे 6 से 7 हज़ार में लेना पड़ता है। महंगाई का अंदाज़ा आप उसी से लगाएं कि कितना फ़र्क पड़ा है हमारे उसमें। आमदनी वही है, महंगाई आसमान पर है। बस अपने अखराजात कम किए हैं, यही कर सकते थे हमने। बिजली के बिल किस तरह आ रहे हैं? बच्चों की फ़ीसें वगैरह दे पा रही हैं? बच्चों की फ़ीसें बस बचत कोई भी नहीं होती है, जितना कमाया खाया, तो बचत कोई नहीं है, बचत कोई भी नहीं है। आपने कहा पहले गुजारा हो जाता था, मैं मतलब पिछली हुकूमत में गुजारा बेहतर हो जाता था? इससे बेहतर था, इससे बेहतर था। अभी तो आईएमएफ से लोन भी मिल गया और डॉलर भी सस्ता हो गया। हमें इन चीज़ों का तो नहीं पता, हम तो अपनी आमदनी और हम बाज़ार का यही सामान देखते हैं। आईएमएफ तक तो हम जानते भी नहीं हैं चीज़ों को। बस हुकूमत को चाहिए कि कुछ कर लें आवाम के लिए। बहुत पिस गई है आवाम, बहुत ज़्यादा। हम तो सफ़ेद पोश लोग हैं, फिर भी गुजारा कर लेते हैं। हमारे से जो निचला तबका है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो गई हैं, बहुत ज़्यादा। ये बेटा आपका साथ? बेटा क्या करते हैं आप? मैं एमडी कैट की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या आप मुतमईन हैं जो हालात जा रहे हैं फ्यूचर के? क्योंकि बड़े नौजवान आजकल बड़े परेशान हैं अपने मुस्तकबिल को लेके, तो आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान में आपका मुस्तकबिल क्या है? मुझे लगता है पाकिस्तान में मुस्तकबिल सेफ़ तो नहीं है यूथ का, इसीलिए आप देखें रिकॉर्ड लोग बाहर गए हैं, यूथ बाहर गई है पाकिस्तान से। वो इसी वजह से है कि इधर उनको लगता है कि सेफ़ नहीं है उनका फ्यूचर। तो आपकी क्या हुकूमत से क्या डिमांड है? आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत क्या करे आपके लिए? सबसे पहले इकॉनमी ठीक करे, जॉब्स क्रिएट करे, बस। देखिए, जो नौजवान हैं उनका भी ये कहना है कि यहाँ पे मुस्तकबिल सिक्योर नहीं है। जिस तरह हमारी बहन भी बात कर रही थी कि पहले गुजारा हो जाता था, अब गुजारा करना बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। आईएमएफ से लोन मिला है या डॉलर सस्ता हो गया, उससे आवाम का कोई लेना देना नहीं है। आवाम को तो ये है कि 2 वक्त की रोटी मिले। जो नौजवान हैं वो चाहते हैं कि हम जो महंगी तरीन पढ़ाई पाकिस्तान में कर रहे हैं उसमें कंप्लीट करने के बाद उनको रोज़गार मिले। तो जो नौजवान हैं वो रोज़गार से बहुत ज़्यादा परेशान है। मामला बस सही है, सूरत हाल आपको पता है, मार्केट की इकोनॉमिक कंडीशन तो सही नहीं है। चीज़ें दिन ब दिन प्राइसेस जब भी हम देखते हैं तो बढ़ रही हैं। मतलब अब ये है कि इसी महंगाई में अब गुजारा भी करना है। पहले गुजारा बेहतर हो जाता था या अब बेहतर हो रहा है? नहीं, पहले तो डेफिनेटली ज़्यादा सही हो जाता था। मतलब 4-5 साल पहले तो कुछ पता ही नहीं लगता था, अब तो महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है। किस चीज़ में आपको ज़्यादा फील होता है कि कहाँ महंगाई बढ़ी है? देखिए, फ्रूट्स में और सब्जियों में प्राइसेस डेफिनेटली इंक्रीज़ हुई हैं। मतलब पहले आप समझें कि 180 रुपए के आम आ जाते थे, अब वही आम जो है 400 रुपए तक के आ रहे हैं। और इसी तरह आज हमने नेस्ले डिस्पेंसर की प्राइसेस भी वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो कमोडिटी आइटम्स सारे इंक्रीज़ हो रहे हैं। इंपोर्टेड आइटम्स भी तो डबल हो गए, और लोकल आइटम्स जो हैं वो भी ऑलमोस्ट डबल ही हो गए हैं। और इतनी तेज़ी से सैलरी इंक्रीज़ नहीं हुई जितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ी है। तो ये तो है डेफिनेटली। आईएमएफ से लोन भी मिल गया, डॉलर भी सस्ता हो गया। डॉलर सस्ता हो गया, मगर फोरकास्टिंग यही हो रही है डॉलर इंक्रीज़ होगा आफ्टर कुछ 3-4 महीने बाद, चांसेस तो नज़र आ रहे हैं।
तो ये तो स्पेकुलेशन हम बचपन से देख रहे हैं कि डॉलर कम हो रहा है फिर दोबारा बढ़ ही जाता है। तो ये तो अभी कुछ फोरकास्ट नहीं कर सकते कितनी क्विक, मगर डॉलर इंशाल्लाह ताला कंट्रोल करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है अपने लिहाज से, मगर वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से महंगाई इंक्रीज़ हो रही है। सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि आप जब तक एक्सपोर्ट नहीं करेंगे आप इंपोर्ट करते रहेंगे, तो जब तक एक्सपोर्ट की तरफ नहीं जाएगी गवर्नमेंट या कंट्री, तो जब तक वो आपकी महंगाई कम नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि जो आम लोग भी हैं, नौकरी पेशा है, मतवस्त तबके से हैं, उनका भी ये कहना है कि महंगाई बढ़ गई है, पहले की बनस्बत बहुत ज़्यादा हो गई है। यानी कि उन्होंने आमों का ही सिर्फ मशवरा दिया। ये बच्चा भी कुछ कहना चाह रहा है, क्या कहते जी महंगाई भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बढ़ गई है। जैसे पानी भी अभी 410 तक पहुंच जाएगा और बहुत बढ़ गई है। तो आपको पानी की बहुत ज़्यादा फिक्र है? हाँ नहीं, सारी इन जनरली सारी चीज़ें बढ़ गई। तो आप जैसे पिज़्ज़ा मंगवाते थे, बर्गर मंगवाते थे ऑनलाइन, क्योंकि बच्चे खामोशी से ऑर्डर कर देते हैं, तो उसमें भी कुछ महंगाई हुई है? बर्गर महंगा हुआ है, पिज़्ज़ा महंगा हुआ है? हाँ हुई हाँ। अच्छा ये बताइए कि आप बहुत ही यंग है माशाल्लाह अभी, तो आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि पाकिस्तान में आपका फ्यूचर कैसा होगा? पाकिस्तान में मैं अपना फ्यूचर अगर गुजारूंगा ना, तो आई थिंक ये फ्यूचर में मे बी बेहतर हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट सही रास्ता ले तो सही हो जाएगा। अगर मैं पाकिस्तान में नहीं गुजारूंगा तो और कहीं और कंट्री में चले जाऊंगा, फिर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। देखिए आप बच्चों का भी मतलब सबको पाकिस्तान से प्यार है, पाकिस्तान से कौन प्यार नहीं करता। लोग यहाँ रहना चाहते हैं, अपने लोग हैं, इतने बेहतरीन मौसम है, फल है, सब्ज़ी क्या है जो पाकिस्तान में नहीं मिलता। लेकिन जो सिस्टम है उससे लोग तंग हैं। जिस तरह इनके वालिद साहब से बात हो रही थी, उन्होंने एक मिसाल दी कि आम 180 के थे अब 400 के हो गए, यानी कि 200% से भी ज़्यादा महंगाई होगी। तो आम आदमी जो उसकी कीमतें जो ख़रीद है वो तो उसकी कोई रोज़गार तो बढ़ नहीं रहा, उसकी सैलरी तो बढ़ नहीं रही, वो और महंगाई डबल होती चली जा रही, तो कैसे गुजारा करें। बच्चे ने जैसे कहा, मतलब माशाल्लाह आजकल के बच्चे आपको पता है रात को जो है वो फूड पांडा या किसी न किसी पे ऑर्डर दे देते हैं, तो उनको सब मालूम है कि डोमिनोज़ के भी प्राइसेस बढ़ गई हैं, पानी की प्राइसेस बढ़ गई, मतलब हर चीज़ की प्राइस बढ़ती चली जा रही है। बच्चे अपने फ्यूचर से परेशान हैं। उसका कहना था कि हम इस मुल्क में रहना चाहते हैं, अल्लाह ताला करे कि हालात बेहतर हो, लेकिन उसने कहा कि अगर नहीं बेहतर होंगे तो फिर हम कहीं बाहर चले जाएंगे और वहाँ पर एक बेहतर ज़िंदगी गुजारेंगे। क्या लेने आए हैं? महंगाई कैसी है? गुजारा ठीक चल रहा है आपका? अगर सच बताए तो महंगाई तो हद से ऊपर जा रही है, लेकिन गलती हमारे कुछ अमाल की है, हमें कुछ अपने अमाल सही करना चाहिए। दूसरी जो महंगाई है, तो हुकूमत से ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी ये जो बार बार भीख मांगने जाते हैं IMF के पास, तो जो है ना अपने मुल्क में बहुत सारे वसाइल है, उसको जो है ना वसाइल को इस्तेमाल में लेके आए और ये IMF के साथ ये भीख मांगना छोड़ दे, तो इससे मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ बन जाएगा। हमारे मुल्क में बहुत से मादनियात है, बहुत से वसाइल है, जैसा कोयला है, सीमेंट है, पत्थर है, जिप्सम है, रेत वगैरह, सब कुछ अल्लाह ताला की फजलो करम से बहुत है। तो हुकूमत को इन चीज़ों पे फोकस देना चाहिए और इस तरह से जो है ना गरीब आदमी को रोज़गार भी मिल जाएगा और महंगाई की भी शायद थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी। हुकूमत तो कहती है IMF से लोन मिल गया, डॉलर सस्ता हो गया है, तो आपको कोई आम आदमी को भी उससे कोई फ़र्क पड़ा? मेरे ख्याल में से जब से तो पैदा हुआ हूँ तो डॉलर और सस्ता ऊपर की बात चल रही है, सस्ता ऊपर की बात चल रही है। हमें तो अभी तक कोई जो है ना ऐसा यानी कि कोई चीज़ हमें मुयसर नहीं हुआ है आसाना। दूसरी बात यह है कि अपना क्या हुकूमत को आप मशवरा देना चाहते हैं जिससे हालात बेहतर हो, और इलेक्शन होने चाहिए क्या? मतलब आजकल के घुटन के माहौल में आप क्या महसूस कर रहे हैं? घुटन के माहौल में तो हम ये महसूस कर रहे हैं कि गरीब आदमी दिन ब दिन कम से कम तर होता जा रहा है और हुकूमतें जो टेस्ट से मिस नहीं हो रही है। तो मैं हुकूमत से यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ वो झूठे वादे, झूठे बयानियाँ, ये सब कुछ को तुरक करके एक नया लाए अमल जो है ना अवाम के सामने लाना चाहिए, ताकि उससे अवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाए। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है हुकूमत से। और ये जो डॉलर की बात है या IMF की बात है, तो मैंने तो पहले बात में आपसे कह दिया है कि हमारे मुल्क में माशाल्लाह वसाइल बहुत ज़्यादा है, तो उसको जो है ना कुछ इंडस्ट्रीज़ है दिन ब दिन तबाह होती जा रही है। हमारे इंजीनियर्स, हमारे सारे जो टेक्निकल वर्कर्स भाई है, सब कुछ माशाल्लाह बहुत तगड़े, लेकिन हुकूमत उसको तरजीह नहीं दे रहे, इंडस्ट्रियों को तरजीह नहीं दे रहे। तो मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी प्लीज़ जो बिगड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ है, बिगड़ी
बिगड़ी हुई मईशत है उसको बहाली की तरफ जल्द अज जल्द लेके जाए, ताकि हम गरीबों को, इस पाकिस्तानी अवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ तो मिल सके। गरीब आवाम को, पाकिस्तानियों को रिलीफ मिलना चाहिए। वो देखिए एक आम शहरी हैं, वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा वसाइल हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है, मादनियात है इस मुल्क के अंदर, हमारी एग्रीकल्चर इतनी ज़बरदस्त है, लेकिन क्या कहें कि हुक्मरान जो है उनके कान पे जू भी नहीं रेंगती।